नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। तस्वीरें आपने देख ली होंगी, न्यूयॉर्क की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे क्योंकि आज है योग का उत्सव। पूरी दुनिया इस उत्सव को मना रही है। भारत से लेकर न्यूयॉर्क तक हर कोई आज योग कर रहा है। तो योग उत्सव के तमाम रंग हम आपको दिखाएंगे। आपके लिए हम तमाम रंग समेट कर लाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। तो क्या नेता, क्या फिल्मी हस्तियां और क्या आम लोग सभी आज इस योग उत्सव का हिस्सा हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले हैं। वो तस्वीर भी आज आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता। चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। योग उत्सव के साथ ही बात आस्था के उत्सव की भी करेंगे। लेकर चलेंगे आपको पूरी, जहां भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं। रुख असम का भी करेंगे, जहां पर क्या कुछ होगा गुंजन बताएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कामाख्या मंदिर में अंबुगाची मेले की कल से शुरुआत होने वाली है। योग उत्सव, आज पूरी दुनिया योग उत्सव मना रही है। यूएन में 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज योग उत्सव मनाएंगे। आज हम चाय पर चर्चा में सबसे पहले ग्लोबल योग की अद्भुत झलक आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, हरिद्वार से न्यूयॉर्क तक और जर्मनी से ओमान तक हर जगह योग के रंग बिखरे हैं। भारत की इस प्राचीन विधा की पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंदुस्तान विश्व की इस योग धारा का अहम सूत्रधार बनकर उभरा है। हरिद्वार से लेकर न्यूयॉर्क तक, जर्मनी से लेकर ओमान तक, आज दुनिया भर में योग उत्सव है। देश का नाम लीजिए और वहां चमत्कारी योग की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां भारत का योग अपना परचम ना लहरा रहा हो। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क की हैं, जहां टाइम स्क्वायर पर योग का झंडा बुलंद है। अमेरिका की जमीन पर ये योग साधना का अद्भुत संगम है। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन योग के प्रति ये उनका लगाव ही है कि 7 समंदर पार भी वो योग साधना से पीछे नहीं हटे। बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में खुद प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं। 9 साल पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने दुनिया भर के देशों से 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित करने की अपील की थी। तब 170 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया था और आज योग एक ग्लोबल आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। कोरोना के बाद दुनिया भर में चिकित्सा पद्धति में बदलाव हुए। एलोपैथी दवाओं के इस दौर में भी योग को सम्मान के साथ जाना और माना जाता है। अब तक दुनिया भर के 180 देश योग को मान्यता दे चुके हैं और आज वो दिन है जब दुनिया के कोने कोने में योग दिवस मनाया जा रहा है। यानी योग सिर्फ लोगों की जिंदगी बेहतर ही नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें जोड़ भी रहा है। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद् इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। पूरी दुनिया ने योग की शक्ति को जाना और माना है। वो चाहे अमेरिका हो या जर्मनी या फिर ओमान जैसा मुल्क, योग का झंडा हर जगह बुलंद है।
ओमान की ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे दुनिया भर के देशों ने योग को अपनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे यूरोप में भी अलग अलग रंग बिखरे दिखाई दिए। बड़ी संख्या में लोगों ने योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बात करें लंदन की, तो वहां युवा जोश के साथ सैलानी भी योग, ध्यान और प्राणायाम करते नजर आए। जी हां, तस्वीरें कुछ इसी तरह की सुबह से दिखाई दी हैं। इस योग उत्सव में बड़ी तादाद में बच्चे बुजुर्गों ने भी शिरकत की है। इस साल योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई। योग दिवस के मौके पर हर कोई योग का मानसिक शारीरिक लाभ उठाता हुआ देखा गया है। इंटरनेशनल योगा डे पर लंदन भी योग के रंग में रंगा हुआ नजर आया। खुले आसमान के नीचे बड़ी संख्या में लोग साधक ध्यान की मुद्रा में बैठे दिखे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लंदन में योग को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि योग स्वस्थ तन और मन की चाबी जो है। इन योग साधकों में बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे। तरह से कई इंस्टीट्यूट्स शहरों और पूरे ही यूके में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और यूके ही क्यों, यूरोप में भी देशों में, अलग अलग देशों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं और हो रहे हैं। मंच पर मौजूद योग गुरुओं ने वहां मौजूद लोगों को अलग अलग आसन करवाए, साथ ही उन आसनों से होने वाले फायदे भी गिनवाए। इस मौके पर लंदन में रहने वाले भारतीयों और वहां घूमने पहुंचे सैलानियों ने मिलकर योगाभ्यास किया। इस साल योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। लवीना टंडन, लंदन, गुड न्यूज टुडे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिंदुस्तान पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। विश्व में योग के प्रसार के लिए रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के साथ ओशन रिंग ऑफ योगा अभियान छेड़ा। इसके तहत नौसेना के जहाज दुनिया के तमाम देशों में योग का संदेश देने के लिए पहुंचे हैं। देखिए क्या है समंदर में नौसेना का योग चक्र और किन किन देशों में नौसेना के योद्धा योग का संदेश दे रहे हैं। पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो रहा है हिंदुस्तान का योग। निरोगी काया और स्वस्थ मन की बुनियाद बन रहा है योग। समुद्री मार्ग से योग की जागरूकता को विश्व के तमाम देशों तक पहुंचाने के लिए आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर ओशियन रिंग ऑफ योगा को सफल बनाया है। इस पहल के तहत हिंद महासागर में तैनात भारतीय नौसेना के तमाम जहाज मित्र देशों के बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं। इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। नौसेना का जहाज आईएनएस ब्रह्मपुत्र दुबई में है। आईएनएस तरकश मस्कट में योग की कमान संभाले है।
आईएनएस दीपक लाल सागर में, आईएनएस चेन्नई मिस्र के सफागा में तैनात है। इसके साथ ही आईएनएस सुनैना केन्या के मोम्बासा में, आईएनएस त्रिशूल मेडागास्कर के टोमासिना में, आईएनएस वागीर श्रीलंका के कोलंबो में, आईएनएस सुमित्रा थाईलैंड के फुकेत में, आईएनएस शिवालिक इंडोनेशिया के जकार्ता में और आईएनएस सूर्या मलाका में तैनात है। आईएनएस सुवर्णा तलवार और आईएनएस सुभद्रा अरब सागर में और आईएनएस राणा और सुकन्या बंगाल की खाड़ी में योग का प्रसार करने की जिम्मेदारी निभा रही है। ओशन रिंग ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए नौसेना के 19 जहाजों ने करीब 35,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है। इस प्रयास में 3500 नौसैनिक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं इंडिया का योग उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश में एक से बढ़कर एक तस्वीरें दिखाई दी। पूरा देश योग के रंग में रंगा दिखाई दिया। जी हां, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हर धर्म, जाति, आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और योग दिवस पर अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है। देश को एक सूत्र में पिरो रहा योग, सदियों पुराना योग, हिंदुस्तान में बना परंपरा। आओ मिलकर मनाएं योग वाला उत्सव। माना जाता है कि सभ्यता शुरू हुई तो उसके साथ ही तन मन को स्वस्थ रखने के लिए योग क्रिया भी की जाती रही है। योग जो संस्कृत का शब्द है, इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई। ऋग्वेद में ही योग की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार वो शक्ति जिसे हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को एक सूत्र में पिरो सकते हैं, वही योग है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अलसुबह से ही योगाभ्यास की कई तस्वीरें सामने आईं, जो ये दर्शाने के लिए काफी थीं कि अगर स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क चाहिए तो योग को जिंदगी में अपनाना जरूरी है। इन्हीं में से योगाभ्यास की कुछ अलहदा तस्वीरें आप तक हम लेकर आए हैं। ये पहली तस्वीर जरा देखिए। तवांग की ठंड और बेहद घने कुहासे के दरमियान अद्भुत और ऊर्जा से भर देने वाला फौजियों का ये योगाभ्यास। जाहिर है हर जात, धर्म और प्रांत से जुड़े ये जवान जरूर हैं, लेकिन योग के जरिए ये जवान प्रेरणा दे रहे हैं देश को एकजुट बनाए रखने की। सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सरहद की सुरक्षा में तैनात एसएसबी के जवान भी पीछे नहीं रहे। यहाँ सैकड़ों जवानों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वस्थ भारत का संदेश दिया। योग दिवस के मौके पर लेह में भी सेना के जवान और अधिकारी एकजुट हुए। ये जमावड़ा एमवीसी कर्नल सोनम वांगचुक स्टेडियम में लगा, जहां सभी ने एक साथ मिलकर योगाभ्यास किया और देशवासियों को स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ दिमाग का संदेश दिया। अब जरा मुंबई से आई इस तस्वीर को देखिए। गेटवे ऑफ इंडिया पर मराठी परिधान नववारी साड़ी पहने ये 90 महिलाएं थीं जो योगाभ्यास में जुटी। पारंपरिक परिधान पहने इनका संदेश उन महिलाओं के लिए भी कहा जा सकता है जो घर के कामकाज में व्यस्त रहते अपनों की सेहत की दुआ तो करती रहती हैं, लेकिन खुद की सेहत देख नहीं पाती। जाहिर है ये महिलाएं भी देश की दूसरी महिलाओं को योग से जुड़ने की प्रेरणा देती दिखी। ये सही है कि योग का जात पात या मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं। बस इसी बात को समझते हुए लखनऊ से भी एक सकारात्मक संदेश निकला। यहाँ गोमती नगर के एक मदरसे में सभी लोग एकजुट होकर योगाभ्यास करते दिखे। सही मायने में आज जहाँ योग शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी हो गया है, वहीं यही योग आज देश को एक सूत्र में पिरोने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। सुपौल से रामचंद्र मेहता और मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सृष्टि कौशिक इस वक्त योग गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सृष्टि, बहुत बहुत स्वागत है। आज योग दिवस है। मेरी दो साथी तो आज सुबह से योग कर ही रही हैं, अलग अलग आसनों में लीन है। लेकिन देखिए योग मतलब अब पूरी दुनिया योग कर रही है। खास तौर पर जब प्रधानमंत्री ने 2014 में यूएन में जाकर इसका प्रस्ताव रखा था तो 177 देशों ने समर्थन किया था और आज प्रधानमंत्री खुद वहां पर है। बस अब से कुछ ही क्षणों बाद वहां से भी आज योग होगा अमेरिका से, और पूरी दुनिया
इसको देखेगी। किस तरीके से आज की तारीख में आप क्या मानती हैं, क्योंकि योग जो है वो सिर्फ एक हिंदुस्तान की तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल योगा डे आज हम मना रहे हैं। तो मैं तो ये बहुत अच्छी चीज मानती हूँ और मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोदी जी का कि उन्होंने फाइनली ये चीज का जिम्मेदारी ली कि सब तक योग की बेनिफिट्स को पहुंचाना है। आज हम जिस भी शहर में जाते हैं, आप ऋषिकेश चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, आप जिस भी शहर में जाते हैं, योग के बेसिक सबको पता होंगे। आप पार्क में देख लीजिए, ये तो हमारे जीन्स में एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है। आप कहीं पर भी जाएंगे, पार्क में सबको पता होगा कि बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। तो इस बेसिक को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कि योग आपकी जिंदगी में क्या 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 महत्व रखता है, क्या रंग भर सकता है, आपकी बॉडी कितने अच्छे से अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो ये योग का तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा दिन है, और ये नहीं होता तो मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाती, ये लोग साथ में आकर योग नहीं कर पाते। मोदी जी वहां पर आकर एक ग्लोबल एजेंडा नहीं सेट कर पाते। बिल्कुल सृष्टि जी, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस पर हम आगे भी आपसे बात करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो कम से कम हमें रोज तो कर ही लेने चाहिए। लेकिन उससे पहले हरिद्वार में योग की पाठशाला आपको दिखा देते हैं, जहां बच्चे मुश्किल से मुश्किल योग की क्रियाएं बड़ी सरलता के साथ कर रहे हैं, और यहाँ स्तूप पर पर्वतासन भी किया जा रहा है। बिल्कुल, जमीन पर किए जाने वाले सभी योग को ये बच्चे मलखंब पर कर रहे हैं, वो भी बड़ी सरलता के साथ। हमारी संवाददाता श्वेता झा ने हरिद्वार में इस अनूठे योग की बारीकियों को जाना और समझा, आप भी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान जब हमने यहाँ पर हरिद्वार में देखा अलग अलग आसन करते हुए लोगों को, बच्चों को, इस बीच आप देखिए ये अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिला। ये बच्चे जो कर रहे हैं इसे मलखंब कहते हैं, और जो एज ग्रुप है इनका लगभग बताया जाता है कि 12 से 18 साल के ये बच्चे हैं जो कि ये मलखंब कर रहे हैं। दिखने में एक बार के लिए आपको भले आसान किसी को लग जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। इनके जो गुरु हैं उनसे जरा हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सुशील है। आप ये बताइए, ये जो कर रहे हैं ये बच्चे, ये से क्या कहते क्या है? ये स्तूप पिरामिड है। ये एक सामूहिक रूप से सब इकट्ठे होकर इस पर विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास करते हैं। यानी कि इस स्तूप में कई तरह के आसन किए जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ये जो बच्चे हैं लगभग कितने पर्वतासन की पोजीशन में है सारे बच्चे। जी पर्वतासन। आप मुझे ये बताइए कि इस स्तूप पे लगभग कितने तरह के आसन किए जाते हैं? इस स्तूप पर जो हमारे जमीन पर किए जाने वाले जो आसन है वो समस्त आसन इस पर टॉप पर किए जा सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा हैंड स्टैंड, अधोमुख वृक्षासन। अब आप देखेंगे मलखंब की टॉप पर लगाया गया लड़का, ये देखिए आप, ये देखिए इस तरफ भी, ये देखिए इसे क्या कहते हैं? अधोमुख शीर्षासन यानी हैंड स्टैंड वृक्षासन। ये तो अद्भुत है, मतलब ये कर पाना, मतलब मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय लगा होगा ये सीख। जी मैम, क्या है कि अभ्यासी गुरु है। अगर हम अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के माध्यम से आप कोई भी अगर कठिन कार्य है तो वो सरल हो जाता है। तो स्वामी रामदेव के साथ योग कर रहे हैं मंच पर, और तमाम लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आज ये अद्भुत नजारा हरिद्वार से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर अलग अलग आसन और अलग अलग लोगों से मुलाकात करके यहाँ पर ये लगा कि जीवन में अगर आप योग को धारण करते हैं तो आपका जीवन न सिर्फ निरोगी होता है बल्कि आपकी पूरी काया में ही परिवर्तन आ जाता है। कैमरामैन रितेश के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे, हरिद्वार। एक बार फिर से रुक करते हैं सृष्टि का, जो एक योगा ट्रेनर है। सृष्टि, आमतौर पे हम देखते हैं कि योगा करने के पीछे रीजन ये होता है कि हमें पतले होना है, वेट मैनेजमेंट। तो क्या योगा का वेट मैनेजमेंट से कोई लेना देना है? योग एक जीने का तरीका है। मेरी अगर बात आप माने या मैंने जहां से पढ़ा है, मेरे हिसाब से योग एक जीने का तरीका है। और अब जब जीने का तरीका आप सीख लेते हैं तो वेट भी अपने आप लेवल पर आ जाएगा। तो योग से क्या होता है, योग से ना हम कैलोरी बर्निंग नहीं करते हैं मेनली, योग से हम अंदर की चीजों को ठीक करते हैं कि वेट अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। क्या थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस है, या फिर अलग हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन बढ़ गया, कुछ और रीजन। तो जब तक हम रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे हमें बाहर से कुछ भी असर नहीं दिख पाएगा। तो ये कह सकते हैं कुछ हद तक कि योग हेल्प करता है वेट मैनेजमेंट में, बट
उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज रोग को ना जड़ से उखाड़ने का काम करता है योग। जी सृष्टि, जब हम इंटरनेशनली योगा की बात करते हैं ना, तो इंटरनेशनली लेवल पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा क्रेडिट जाता है। तमाम योग मुद्राओं की हम बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल योगा की बात करते हैं ना, तो फॉर्मेशंस, मॉड्यूलेशंस थोड़ी सी वहां पर वेस्टर्न साइड पे डिफरेंट हो जाती हैं। इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, तो उसको थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा फनी एग्जाम्पल है, बट आपने देखा होगा इंडियन स्टाइल सिटिंग, जिसको हम मलासन भी बोलते हैं। मलासन में करके दिखाती हूँ, तो ये मलासन है। मुझे लगता है 90% भारतीय जो हैं वो ये आसन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी घुटने के दर्द के और एंकल पेन के। बट जब हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं तो उनको ये आसन सबसे हार्ड लगता है। मैं जैसे अपनी क्लासेस भी लेती थी, तो मेरे जो स्टूडेंट वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं वो कहते हैं दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट आसन, ये सबसे मुश्किल है। वो यही है कि हमारी बॉडी यूज टू नहीं है, उनकी बॉडी योग से यूज टू नहीं है। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, जैसे आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, हम ब्लॉक्स को यूज करके, ये एक मॉडिफिकेशन हो गया कि योग तो सबके लिए है, ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे, आप मॉडिफिकेशन करो, आप ब्लॉक्स पर बैठ जाओ, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऐसे डायरेक्टली आप ब्लॉक्स पर बैठ के करो। तो हाँ, काफी आसान देखने को मिलता है हमें, प्रॉप्स का यूज करके और ब्लॉक्स का यूज करके हम योग को कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम कहते हैं कि योग एक साधना है, प्रैक्टिस है, और अगर आपसे हो सकता है कि पहली बार एक आसन ना हो, लेकिन उसको अगर आप हर दिन उसका अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन वो आसन जरूर होगा। तस्वीरें साथ ही साथ हम आपको दिखा देते हैं, सृष्टि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं, जहां पर आसन सज चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार, जिस वक्त यहां पर न्यूयॉर्क से योग का संदेश दिया जाएगा। न्यूयॉर्क में सुबह 5:30 बजे का वक्त होगा, जिस वक्त प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और योग का संदेश देंगे। एक तरीके से योग उत्सव आज न्यूयॉर्क में भी मनाया जाएगा। 177 से ज्यादा देश हैं जिन्होंने योग को मान्यता दी है, जिसमें 78 के करीब ऐसी मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जिन्होंने मान्यता दी है। तो तमाम देशों के लोग आज योगा कर रहे हैं और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको न्यूयॉर्क से दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में लोग यहां से योग करते नजर आएंगे। ग्लोबल आंदोलन के तौर पर योग को पहचान दिलवाई प्रधानमंत्री मोदी ने। और सृष्टि हमारे साथ लगातार बनी हुई है अलग अलग आसन के बारे में, और योग हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है इसके बारे में बता रही हैं। सृष्टि, आमतौर पर जैसा अदिति ने भी आपसे सवाल पूछा, शारीरिक तौर पर हम योग को देखते हैं और हम सोचते हैं बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योग करना बहुत अच्छा है, लेकिन सांसों पे कंट्रोल, मानसिक तौर पर भी, मतलब जितना फिजिकली उतना मेंटली भी योग हमारे लिए जरूरी है, उसको थोड़ा सा आप बताएं। तो सेज पतंजलि के बारे में तो हर कोई जानता है। उन्होंने लिखी थी पतंजलि योग सूत्र, और उसके एक वर्स में, वर्स 2 पेज 46 आई थिंक, उसमें एक बहुत सुंदर उन्होंने लाइन लिखी है, स्थिर सुखम आसनम, जिसका मतलब होता है, पहले तो हम ये जानेंगे कि योग जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को पनिश करें, योग करें तो नहीं हो रहा है, दर्द के साथ भी आप कर रहे हैं। तो स्थिर सुखम आसनम का मतलब है कि योग हमेशा एक रिलैक्स्ड तरीके से करना चाहिए, बॉडी पर कोई भी स्ट्रेस और पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है आपका माइंड भी रिलैक्स नहीं रहेगा। इफ योर बॉडी इज नॉट रिलैक्स, योर माइंड कैन नॉट बी वन पॉइंटेड। तो माइंड को वन पॉइंटेड करने के लिए बहुत सारे प्राणायाम है, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, और जैसे ही माइंड रिलैक्स्ड होगा आपके हार्मोन्स लेवल में आएंगे, आप अच्छे से सो पाएंगे, उसके बाद ही आपको शारीरिक जो बेनिफिट्स हैं योग के वो दिखने चालू होंगे। अगर आप साथ ही साथ स्ट्रेस ले रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो शारीरिक जो बेनिफिट्स होते हैं बॉडी में दिखना, वो बहुत देर से दिखते हैं। जी सृष्टि, वैसे देखा जाए तो आज के साथ ही साथ अदिति हम बताते चलें कि 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से तैयारियां, बस अब से कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं यूएन मुख्यालय, जहां पर योग के इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये तस्वीरें सीधा वहीं से दिखा रहे हैं, आसनों के साथ सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं अपने अपने आसन के साथ, और उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस, जैसे कि मेरे ख्याल से अदिति और शगुफ्ता बता ही सकती हैं, क्योंकि आज आप सुबह से योग को लेकर हमारे दर्शकों को भी बता रहे हो और आप खुद भी योग करती हैं कि किस तरीके से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ ही क्षणों में यूएन मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, हम सीधी तस्वीरें वहां से आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नवजोत सामने, ये ध्यान मुद्रा है। जब भी योग की हम शुरुआत करते हैं तो ध्यान के साथ करते हैं, ओम के उच्चारण के साथ करते हैं।
अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए ये उच्चारण बहुत ज्यादा मायने रखता है। और योग का महत्व देखिए पूरी दुनिया आज समझ ही रही है, लगातार आपको समझा रहे हैं इसके मायने क्या हैं। इसी के साथ साथ योग फिटनेस का अहम आधार बन गया है। आम हो या फिर खास हो, हर कोई योग के जरिए खुद को फिट रखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है। बिल्कुल, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि सितारों का योग भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग सितारे जिन्होंने आज योग किया। वैसे सिर्फ सितारों की बात नहीं करेंगे, हम राजनेताओं की बात करें, आम लोगों की बात करें, योग घर घर में पहुंच चुका है। और घर घर में जब योग पहुंच चुका है तो आज के दिन इस दिन को खासतौर पर योगा उत्सव मनाने का जो प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, वो आज पूरी दुनिया में योग को फैलाना और क्या है योग की महत्वता उसको भी समझाना है। और नवजोत, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जब यूएन में योगा दिवस इंटरनेशनल करने का प्रस्ताव रखा तो उसके पीछे कारण ये था कि 21 जून जो है उसे साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने सोचा कि क्यों ना पूरी दुनिया में योगा दिवस बनाया जाए, ताकि सभी किसी ना किसी वक्त पर दिन में स्वस्थ होने की तरफ कदम और बढ़ाएं। अब हम आपको योगा का ग्लैमरस अवतार भी दिखाते हैं और फिर उसके बाद बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन मुख्यालय पहुंचेंगे। वहां से सीधी तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन पीएम का योगा भी वहां से हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले योग का ग्लैमरस अवतार देखिए। तो बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाला है यूएन मुख्यालय में, जहां पर योग के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अनाउंसमेंट्स लगातार वहां पर हो रही हैं, लोग पहुंच चुके हैं और अपने अपने मैट्स के साथ लोग वहां पर वार्म अप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। बस अब से कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे यूएन मुख्यालय के इस कार्यक्रम में, जहां पर योग कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि वक्त 5:30 बजे का था, वक्त बीत रहा है, लेकिन उसके हिसाब से टाइम चेंज किया गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आज पूरी दुनिया मना रही है और यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे और अगुवाई करेंगे इस योग उत्सव की यूएन मुख्यालय से। लंदन से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हालांकि योग को थोड़ा सा मॉडर्नाइज तरीके से पेश किया गया है। जो वार्म अप एक्सरसाइजेज भी हैं वो भी थोड़ी सी आधुनिक तरीके से इनको करवाई जा रही हैं। हालांकि मिश्रण है थोड़ा सा इंडियन प्लस वेस्टर्न योगा का ये। और सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंटरनेशनल तौर पर योगा आज मनाया जा रहा है। योग दिवस का काफी महत्व माना जाता है। 9 सालों से लगातार इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री यूएन के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुछ ही देर में उनका कार्यक्रम 5:30 बजे का था और इसी से पहले कई लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत में कई तैयारियां हुई हैं और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यूएन से आपके लिए योगा करते नजर आएंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं यूएन हेडक्वार्टर से। वहां पर अनाउंसमेंट्स लगातार चल रही हैं। कुछ देर पहले की जो वार्म अप की तस्वीरें सामने आई थी वो भी हमने आपको दिखाई थी। वहां पर योगा मैट्स लग चुके हैं। योगा करना लोगों ने शुरू कर दिया है। वार्म अप जारी है। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो सीधी तस्वीरें होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अलग अलग देशों से जो तस्वीरें आई हैं वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर इजराइल से आई है, जहां पर आज योग दिवस के मौके पर योग किया गया और जर्मनी से भी लगभग इसी तरीके की तस्वीरें देखी गई। 9 साल पहले जिस वक्त योग को भारत से पूरी दुनिया में पहुंचाने की चर्चा हो रही थी, जिक्र हो रहा था, तो उसके पीछे सोच यही थी कि न सिर्फ भारत तंदुरुस्त रहे बल्कि योग के जरिए पूरी दुनिया किस तरीके से फिट रह सकती है, किस तरीके से लोग खुद को हेल्दी बना सकते हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा शरीर से ज्यादा आपका मन हेल्दी होना चाहिए और योग एक ऐसी विधा है जो आपके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ करती है। अलग अलग तरह के आसन है और यही एक सोच थी जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश की और इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरी दुनिया भारत के इस योग को मानती है, योग को करते हैं। सृष्टि कौशिक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। सृष्टि, जो सोच थी इसके पीछे की प्रधानमंत्री की वो यही थी कि मन और मस्तिष्क
दोनों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में तो हम कहते हैं कि एक दूसरे से बातचीत करके हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रह जाता है, लेकिन विदेशों में आपके पास कोई नहीं है। और प्राणायाम, जिस तरीके से योग में कई ऐसी क्रियाएं हैं, वो आपके मन को भी स्वस्थ रखती हैं और आपके शरीर को भी तंदुरुस्त रखती हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्राणायाम और आसन हैं जिसको करने के बाद आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है, आपकी सेहत भी तंदुरुस्त होती है, बाल भी अच्छे होते हैं, स्किन भी अच्छी होती है।